नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर यूपी में माहौल टाइट है। दरअसल आरोप है ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ संस्थाएं और कंपनियां बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही हैं। ये संस्थाएं और कंपनियां खास समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर गलत हलाल सर्टिफिकेशन की मंजूरी दे रही है। इसे लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। हलाल सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्ती बरत रहे हैं। संभव है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर ही रोक लगाई जा सकती है। उधर रोक लगने से पहले सियासत शुरू हो गई है। सपा और कांग्रेस का कहना है कि समाज में हिंदू मुसलमान का माहौल बन सके, इसके लिए बीजेपी ये सब करवा रही है। देश की मंशा है कि इस तरह के प्रोडक्ट जो बिकते हैं, जो कंपनियां इस पर सर्टिफिकेशन लेती हैं, इन पर रोक लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेकुलर देश में इस तरह की संस्थाओं की कोई मान्यता नहीं कि वो सर्टिफिकेशन जारी करें। मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि ऐसी जितने भी लोग अपराध में, धोखाधड़ी में, षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके खिलाफ जाँच करते हैं, कार्रवाई होती है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को उनकी ज़िंदगी के हर मामलात में रहनुमाई फरमाई है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जाँच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्कर-ए-तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पर पैसा खर्चा होता है। चाहे जो भी हो, जो भी अवैध और गैर कानूनी काम करेगा उसको किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश सरकार बख्शने वाली नहीं है। कार्रवाई होगी, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई पक्षपात या अविवेकपूर्ण कार्रवाई नहीं, बल्कि जो न्यायोचित है वो कार्रवाई होनी है और होगी। तो उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट पर सरकार बैन लगा सकती है, जिसे लेकर माहौल पूरी तरह टाइट है। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है। इस्लामी कानून के तहत बने उत्पाद इस्लामी मान्यताओं की करती है पुष्टि। मुस्लिमों के लिए मान्य उत्पाद होने की गारंटी हलाल सर्टिफिकेट है। पहले नॉनवेज प्रोडक्ट के लिए होता था, इसका इस्तेमाल हलाल लिखा होता था, हलाल सर्टिफिकेट लिखा होता था। 1993 तक सिर्फ मांस वाले उत्पादों पर यह सर्टिफिकेशन लागू होता था। बाद में सौंदर्य प्रसाधन, दवाओं पर भी इसका जिक्र होने लगा, इसका सर्टिफिकेशन होने लगा। हलाल का जो सर्टिफिकेट का जो है वो मुहर लगने लगी। तो हलाल सर्टिफिकेट यानी इस्लामी कानून के मुताबिक वैध सामान को मिलने वाली मान्यता है।
हलाल सर्टिफिकेट का लोगो प्रोडक्ट पर लगाया जाता है ताकि विशेष समुदाय के लोग आसानी से पहचान कर सकें और सामान खरीद सकें। अब सवाल ये उठता है कि आपकी मंजूरी, किसी की मंजूरी की जरूरत होती है, सर्टिफाइड संस्था की जरूरत होती है। इस फहरिस्त में सबसे पहले आता है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दूसरी संस्था है जमीयत उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। ये जो तमाम संस्थाएं हैं ये हलाल का सर्टिफिकेट देती हैं। कुल मिलाकर ये सर्टिफिकेशन मिलता है इन संस्थाओं की तरफ से। हमने आपको बताया कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है और इसे कौन देता है, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, किसके लिए जरूरी माना गया है। अगर कोई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है तो इसके मायने क्या, ये भी समझिए। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन पर मुस्लिम ग्राहक आसानी से भरोसा करते हैं। दुनिया में 2 अरब मुस्लिम उपभोक्ता हैं, लिहाजा बड़ा मार्केट है। बड़े मार्केट में कंपनियां पहचान बनाने के लिए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट सेल करती हैं। हलाल सर्टिफिकेट से इस्लामिक देशों में एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। इस्लामिक देशों में हलाल प्रोडक्ट की इजाजत है। ग्लोबल फूड मार्केट का 19% हलाल प्रोडक्ट कहा जाता है और इसी पर विवाद है उत्तर प्रदेश में। महंत राजू दास जी हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु, इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, शिशिर चतुर्वेदी नेता वीएचपी के मौजूद हैं, नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, नीना जैन सहारनपुर से हमारी सहयोगी मौजूद हैं। तो पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्या सरकार की मंशा है और आगे क्या होने वाला है इस पूरे मामले में? अभी तक की सूचनाओं के अनुसार सरकार की मंशा साफ है, किसी भी ऐसी गतिविधि जो देश विरोधी हो उसको जन्मने नहीं दिया जाएगा, पनपने नहीं दिया जाएगा और कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में अगर संलिप्त पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई होगी। उसकी एक वानगी आज एफआईआर के तौर पर देखने को मिल गई है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है इस पूरे जो कहा मसले को लेकर, तो क्या स्थिति है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हलाल, ये कहीं ना कहीं एक थोपा हुआ नाम है जो हिंदू जनमानस पर थोपा जा रहा है पूरी तरीके से। हलाल को सर्टिफाइड करने के लिए भारत के अंदर जमीयत उलेमाए हिंद के नाम से एक संस्था है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, लोगों को सर्टिफिकेट दे रही है, बता रही है कि आप अगर ये कराएंगे और आप इसके करने के लिए पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर में 20% प्रोडक्ट जो है वो हलाल है। और कुछ कंट्रियाँ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो केवल और केवल हलाल प्रोडक्ट को ही ले रही हैं। उनका हलाल के जरिए केवल मुस्लिमों को बढ़ावा देना है और हिंदुओं को दबाना है कहीं ना कहीं। आप देखिए, सिर्फ इस्लामिक गतिविधि या कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि का भी शिकार है। मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूँ, देखिए, चाहे वो ISIS हो, लश्कर तैयबा हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो, जमीयत उलेमाए हिंद इसके अध्यक्ष हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हलाल एक तरीका का आतंकियों संगठनों का बढ़ावा देने के लिए हलाल का यूज माहौल यही है और इसी पर आज माहौल टाइट है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या है। बाजार पर इस तरह से कब्जे की नीयत से इस तरह के सर्टिफिकेट बांटे जाने और उत्पादों को कहीं ना कहीं अपने अंदर लिए जाने के पीछे क्या है, क्या इसकी कमाई कहीं और? ठीक है नीतीश, मैं लौटता। नीना भी हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर से। नीना, अब सहारनपुर के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर जो विवाद सामने आया है और सरकार का एक्शन जो देखने को मिल सकता है, हलाल सर्टिफिकेशन पर ही बैन लगा सकती है सरकार, इस पर वहां के लोग क्या कह रहे हैं? चलिए नीना के पास हम जाएंगे, नेटवर्क का कुछ इशू है। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शोएब साहब, अब ये विवाद यहां तक उभर करके सामने आ रहा है कि इस हलाल सर्टिफिकेशन पर ही सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, आपका रिएक्शन? देखिए सर, ऐसा है कि जो हालात सामने आ रहे हैं उसमें जो मंजर-ए-आम पे एक बात निकल के सामने आई है, हराम हलाल की जहां तक बात है तो इसको जो है बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। देखिए, जहां तक मुस्लिम समुदाय है वो हराम हलाल जो है उसकी शरीयत और उसमें निकल के बात आती है जो बड़े बड़े आलिम बताते हैं। अब आजकल जो आपने 2-3 संस्थाओं के नाम लिए हैं उनसे मतलब नहीं है। कुरान पाक जो हमारे वहाँ है उसमें मुकम्मल बताया गया है कौन चीज़ हराम है कौन हलाल है। हमारे मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ हूँ। हराम हलाल का फर्क उनको देखना है और उस पर नजर रखें। और दूसरी सर एक बात ये खास कर समझ लें, जो कंपनियां हलाल लिख रही हैं तो उस पर मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश है कि उस पर नजर रखें कि वो हराम चीज को हलाल कह रही नहीं कह रही है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हराम होती है लेकिन वो बेचने के लिए हलाल कर देते हैं और उसमें टारगेट पे मुस्लिम समुदाय आ जाता है और उसको जो है टारगेट बना के सामने पेश किया जाता है। तो जाहिर सी बात है। शोएब सिद्दीकी साहब, हमारे दर्शकों के लिए, अगर मुख्यमंत्री